मचे कोहराम के बीच अमेरिका अपने लोगों को 31 अगस्त तक वहां से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सनसनीखेज दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने काबुल में तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से सीक्रेट मुलाकात की है। तालिबान की धमकी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चिंता में नजर आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान की ओर से दी गई डेडलाइन को लेकर अमेरिका का सारा जोर अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और सैनिकों की वतन वापसी पर है। बाइडेन प्रशासन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका के सभी सैनिकों को 31 अगस्त तक वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सल्विन ने दावा किया है कि अमेरिका लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सल्विन ने कहा, हम तालिबान से रोजाना बात कर रहे हैं। ये बातचीत अलग अलग मसलों पर है। हम लगातार अपने साथी देशों के संपर्क में भी हैं, लेकिन ये चर्चाएं क्या हैं, ये बताना अभी जरूरी नहीं है। हालांकि जेक सल्विन ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी किसी भी तालिबानी नेता से बात नहीं की है। उनका दावा है कि अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक कुल 37,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। इनमें अमेरिकी नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के नागरिक और अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक निकाल लेने की बात तब कही गई जब बीते दिन तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि 31 तारीख तक अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से जा चुके होने चाहिए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने तो ये भी कहा था कि अगर ये डेडलाइन पार होती है तो ऐसे में अमेरिका का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार का जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही तालिबान के रुख को देखकर ये भी लग रहा है कि अमेरिका काफी ज्यादा दबाव में है। इसीलिए अमेरिकी सरकार की पूरी कोशिश है कि 31 अगस्त तक की डेडलाइन को आगे ना बढ़ाया जाए। इस बीच तालिबान भी साफ कर चुका है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होती तब तक तालिबान नई सरकार का गठन नहीं करेगा। माना जा रहा है कि तालिबान के ऐसे रुख की वजह से अमेरिका दबाव महसूस कर रहा है। अमेरिका तो बिल्कुल अचंभे में था। उसने सोचा वो अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा, एक डाइवोर्स कर देंगे और अफ़गानिस्तान और अफ़गान जो हैं अपने आप संभालते रहेंगे सिचुएशन। उन्होंने ये भी सोचा था कि कुछ देर तो अफ़गान जो हैं तालिबान को रेजिस्ट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब नजीबुल्लाह थे 89 में सोवियत यूनियन, उस टाइम सोवियत यूनियन होता था, वो चली गई थी अफ़गानिस्तान से और उसके बाद नजीबुल्लाह प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 3 साल रेजिस्ट किया था तालिबान को। आप एक किला सा बनाते हैं तो अगर ऊपर से ही धक्का लग जाए तो सारा वो घर ढह जाता है। तो अफ़गानिस्तान में वही हुआ। अब जब ये हो गया तो अमेरिका को अफसोस लगा कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। और जब उनको ये लगना शुरू हुआ तो पूरे दुनिया में थू थू शुरू हो गई कि आपने किया क्या। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सल्विन के मुताबिक अभी अमेरिका के कुल 5800 जवान काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में रखा है। अमेरिका का दावा है कि वो अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ मित्र देशों के नागरिकों और अफगानी नागरिकों को भी काबुल से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका तालिबान से 31 अगस्त के बाद कुछ और समय चाहता था, लेकिन तालिबान किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है। उल्टे वो अपने लोगों को अमेरिका से बचने की सलाह दे रहा है। آمریکایی‌ها زمانی که از افغانستان خارج می‌شوند در این زمان هم می‌خواهند با ملت ما صدمه‌هایی داشته باشند، زیان‌هایی را وارد بکنند. مردم را هر روز تشویق می‌کنند که با آمریکا و با کشورهای دیگر آنها را انتقال می‌دن، طیاره‌ها را برشان استاد کردند. तालिबान के रुख से साफ है कि वो अब अफगानिस्तान में राज करने के साथ दुनिया भर के देशों को अपने ताकतवर होने का संदेश भी देना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने को बेताब तालिबान चाहता है कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक चली जाए ताकि वो अपनी आतंकी सरकार का गठन